हनुमान जी को मंगलवार को ही इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो मंगल मूर्ति हैं सबसे पहली बात। अच्छा। और वो मंगल ग्रह जो हमारा मार्स प्लैनेट है वो उसके लॉर्ड हैं। तो ऐसा बोलते हैं अगर किसी को मंगल दोष हो, किसी कोई मांगलिक हो तो वो हनुमान जी की पूजा करेगा तो वो शांत रहेगा। स्पेसिफिकली जब आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छी लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप हनुमान चालीसा की एक एक लाइन, मैंने लोगों को देखा है कि वो हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ते हैं, वो समझते नहीं हैं हनुमान चालीसा। यू अंडरस्टैंड कि जो हनुमान जी काम करते हैं, जो कार्य को वो लेते हैं वो पूरा करके ही मानते हैं। अगर उन्होंने वो राम जी की ड्यूटी ली थी कि वो राम दूत बन के रहेंगे तो वो आज तक उसी नाम से जान जाते हैं। छोटे बच्चे के साथ जब हो तो आप एक छोटे बच्चे की तरह रहो, आप एक जब बड़े के साथ हो तो आप एक बड़े की तरह रिएक्ट करो। सो दैट्स हाउ यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ, बी वेरी एडजस्टिंग इन नेचर। जब हम नीम करोली बाबा की बात करते हैं, जी। वो भी हनुमान जी से ही है। जी, उनके बारे में क्या आपका कहना है, क्या है? नीम करोली बाबा को मैं अभी बहुत रिसेंटली मानने लगी हूँ, फ्रॉम 2023। अच्छा। एंड जितना मैंने देखा है, जितना मैं गई हूँ उधर, सारिका, यू वोंट बिलीव दैट प्लेस इज समथिंग मैजिकल। इवन जो नीम करोली बाबा जी की मूर्ति है, आप कभी भी ना आंख बंद करके मत मांगो उनसे कुछ। आप आंखों में आंखें देख के मांगोगे ना तो आपको लगेगा आप मूर्ति आपसे बात कर रही है। वेलकम टू ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट सारिका भारद्वाज। हमारे आज के गेस्ट हैं अदिति दुआ। शी इज़ अ फर्म बिलीवर ऑफ हनुमान जी एंड अ फेस रीडर एंड टैरो कार्ड रीडर. Do watch our episode to know more, and don't forget to share, subscribe, and like our channel. Until next time, keep Ram in your heart and strength in your soul. Thank you. Welcome Aditi on our show. Thank you so much, Sarika, for having me here. Thank you. To start with, we'll talk about Hanuman जी. जी। अगर आज की डेट में कलयुग के उसमें किसी को हनुमान जी की एनर्जीज को इन्वोक करना है तो वो कैसे करे? देखिए, सबसे इजी अगर आज की डेट में कोई गॉड हैं जिनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं, हाँ. जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ. इज ओनली एंड ओनली हनुमान जी। अच्छा. आपको कोई सर्टेन पूजास करने की ज़रूरत नहीं है, सर्टेन साधनास करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहते कि आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिले। आप इतना ही छोटा सा एक काम कर सकते हैं कि आप राम जी का नाम ले सकते हैं। अगर आप कलयुग में सिर्फ राम नाम ही ले रहे हैं तो हनुमान जी आपके साथ होंगे। और ये कहावत भी है ना कि राम जी को पूजोगे तो हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी को पूजोगे तो राम जी मिलेंगे। तो इट गोज पैरेलरली। तो अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप तक आएँ और हनुमान जी आपके साथ सदा बाहर रहें तो राम जी का नाम से चालू करें, 108 बारी रोज करें राम जी का नाम। फिर उसके बाद आप जैसे राम जी का नाम के हैबिचुअल हो जाओ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, द मोमेंट आई ब्रश माई टीथ, मैं सीधा राम जी का नाम लेना चालू कर देती हूँ 108 बारी। अच्छा जी। एंड द सेकेंड थिंग आई डू इज टू ईट समथिंग। एंड उसके बाद जो डेली पूजा का प्रोसेस होता है दैट इज हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा पढ़ें। आज की डेट में तो हनुमान चालीसा मैंने देखा है लोग इतना पढ़ रहे हैं। संकल्प लें हनुमान चालीसा का। अब संकल्प भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या होता है संकल्प, इनके बारे में बताइए। जो सबसे इजी संकल्प होता है लेना वो होता है 11 डेज का संकल्प। आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठे 4 AM, हैव अ बाथ एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप जाके एक ईस्ट डायरेक्शन में एक स्थान बना लीजिए अपना। हनुमान जी की मूर्ति रखिए, हनुमान जी को लाल फूल ऑफर कीजिए, दीपक जलाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाना होता है। उसके बाद आप कोई भोग लगा सकते हैं, गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हनुमान चालीसा आप 11 बारी चैंट करें। बट जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कोई इच्छा है बड़े टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो हनुमान जी को पहले ही मन ही मन बोल दे कि ये मेरी इच्छा है और ये चीज़ पूरी हो जाए, मैं इस बात का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। उसके बाद आप सिंपली 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़ें। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ना पानी का कलश रखें। अच्छा। इन पूरे 11 दिन, जैसे आप ट्यूसडे से चालू कर सकते हैं, मंडे से चालू कर सकते हैं, जब से भी चालू करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक कलश ज़रूर रखें और उसको ढककर रखें एक तुलसी का पत्ता डाल के। अच्छा। वो पूरे 11 दिन पड़ा रहेगा। उसके बाद जब लास्ट डे होगा, आपके संकल्प की एंडिंग होगी, आप भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद वो जो पर्टिकुलर वाटर होगा वो एनर्जाइज हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप वाटर पे कोई भी चीज़ बोलते हो वो मैनिफेस्ट होती है। तो उस वाटर को आप रखे रहने दीजिए उधर।
उसके बाद जब आप लास्ट वाली हनुमान चालीसा पढ़ें, उस कलश को उठाएं, उसमें फूंक मारें और पूरे घर पे छिड़काव करें। किसी को बीमारी हो किसी भी टाइप की, उनको ग्रहण करवाएं, खुद ग्रहण करें, अपने वाहन पे डालें, हर जगह छिड़काव करें उसका, उस वाटर को पूरा यूटिलाइज करें। इवन नहाने के पानी में भी आप वो डाल सकते हैं, जिससे घर की नेगेटिविटी खत्म हो, क्योंकि वो एन्चेंटेड वाटर हो गया आपका एक तरीके से। वो 11 दिन पवित्र बन गया, वो अमृत के ही समान एक तरीके से। तो ऐसे आप इस वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण तो होगी 101%, क्योंकि मैंने ये ट्राई कर रखा है और आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ हनुमान जी। ओके, अच्छा, तो जो आपने से बताया कि ये वाटर से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, तो ये जो संकल्प के टाइम कलश रखना है, ये कलश मिट्टी का है, होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, इसका भी कुछ है? पर्टिकुलरली स्टील का भी हो सकता है, बट हाँ। अगर किसी की चाह है कि वो मिट्टी का रखें, बट मिट्टी सोक कर लेगी वाटर को, 11 डेज रिटेन नहीं कर पाएगा वाटर उसमें, तो आप स्टील का ही रखें। अच्छा जी। ओके, और जो हनुमान जी का, ये तो बात रही संकल्प की, हनुमान जी को मंगलवार को ही क्यों पूजा जाता है, क्या कनेक्शन है इसके पीछे? हनुमान जी को मंगलवार को ही इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो मंगल मूर्ति हैं सबसे पहली बात अच्छा। तो। और वो मंगल ग्रह जो हमारा मार्स प्लैनेट है वो उसके लॉर्ड हैं। तो ऐसा बोलते हैं अगर किसी को मंगल दोष हो, किसी कोई मांगलिक हो, तो वो हनुमान जी की पूजा करेगा तो वो शांत रहेगा। नाउ व्हाट इज मंगल? अगर हम प्लैनेटरी साइंटिफिक बात हाँ, करें, इसके बारे दैट इज द प्लैनेट विच हैज अ लॉट ऑफ हीट इन इटसेल्फ। ओके। रेड कलर का प्लैनेट है जब हम उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। ओके। वेरएज अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, प्लैनेट्स जितना ऊपर रिसाइड करते हैं उतना ही हमारे खुद में भी रिसाइड करते हैं। तो जो मार्स है हमारी एनर्जी है। अब कोई बोलता है कोई मांगलिक है, उसकी शादी खराब होगी, हाँ। उसका हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ ये हो जाएगा, स्पाउस विल नॉट बी एट अ वेरी सेफर जोन व्हेन दे मैरी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपके स्पाउस को कुछ हो सकता है अगर आप मांगलिक हो तो। मांगलिक होने का मतलब इतना ही, केवल इतना है कि आप में सामने वाले से ज्यादा एनर्जी रहेगी। अच्छा। यू विल बी मोर एग्रेसिव, यू विल बी मोर इम्पेशेंट, यू विल बी मोर कि आप रुकोगे नहीं, सोचोगे नहीं दो बारी कुछ करने से पहले, आप बस एक्शन टेकिंग होता है। मार्स इज अ वॉरियर, तो आपको वो वॉरियर जैसी चीजें कराता है। अब लोगों को जब चीज पहले, मेरे ख्याल से ये मेरा एजम्पशन है, मेरे ख्याल से जब तक लोगों को समझ नहीं आई थी कि मंगल क्या होता है, तो उन शादियों में शायद लड़ाई ज्यादा होती हो, और लड़ाई की वजह से क्या पता कुछ ऐसी चीजें हो जाती हो, इसलिए ये बोला गया है कि स्पाउस नहीं रहते उन लोगों के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मांगलिक होते हैं उन लोगों के, यस अग्रीड, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी, उस घर में ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि उनकी एनर्जी हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो, ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं हनुमान जी की जो पूंछ है, जो टेल है, उसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है, क्या है वो? हनुमान जी की पूछ, नाउ आई टेक यू बैक टू दिस स्टोरी, कि उन्होंने लंका में जो थी आग लगा दी थी, सिर्फ एक केवल पूछ की वजह से। तो इवन मूर्तिज में भी, वास्तु के हिसाब से भी, क्योंकि जब हम वास्तु करने जाते हैं, हम घरों में देखते हैं कि लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा लगा रखी होती है, बट उसमें पूंछ नहीं होती है। सो द टेल इज वेरी नेसेसरी, कि हर पिक्चर में हनुमान जी की टेल दिखे। उससे क्या होता है, नेगेटिविटी का रिमूवल होता है। उन्होंने लंका में जब आग जलाई थी तो क्या करा था, उन्होंने ईगो को खत्म करा था रावण के। तो आपके घर में अगर कोई ईगोइस्टिक इंसान है, उनका ईगो खत्म होगा, उन नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। इसलिए हैविंग अ टेल, अ फोटो विच हैज अ टेल इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, इसलिए जी, तो उसको घर में एज अ वास्तु यूज करना चाहिए। हाँ जी, वास्तु के अनुसार सही प्रतिमा यही है कि हनुमान जी बैठे होने चाहिए, शांत रूप में हो, अपने आशीर्वाद देते हुए रूप में, और टेल दिखनी होनी चाहिए उनकी। ओके, अच्छा, और क्या कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं संकट मोचन, है ना? जी। तो आपने कभी खुद अपनी लाइफ में या किसी फ्रेंड्स, फैमिली या कुछ ऐसा कोई जो आपका क्लाइंट हो, आपने देखा हो कि बहुत बड़ा लाइफ का ऑब्स्टेकल जो है हनुमान जी की कृपा से हटा हो? ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं सारे का। आई थिंक इट विल टेक 1 hour फॉर मी टू one of the टेल यू, story share with our audience. बट यस, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से जुड़ रखे हैं, या नॉट इवन क्लाइंट्स, जो लोग सिर्फ ऐसे ही जुड़ रखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम के उससे, तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि हम आपकी वजह से हनुमान जी के क्लोज है, आपकी वजह से हम हनुमान जी भी मानने लगे, क्योंकि आप इतने विश्वास से वीडियोस डालते हो, रेमेडीज़ डालते हो उनकी। तो एक ऐसा ही छोटा सा किस्सा है। मेरी एक क्लाइंट है, शी लिव्स इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। तो काफ़ी टाइम से उनके हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही थी, एंड इनफैक्ट वो भी जो जिस जॉब में थे, तो इट वाज नॉट वेरी मच फुलफिलिंग। तो मैंने उनको बोला कि आप ना हनुमान चालीसा करा करो, टेक अ संकल्प कि आप 21 बारी करो। अब चाहे वो आप
पॉज ले लेके करो, एक साथ करो, बट आपको दिन में 21 बारी हनुमान चालीसा करनी है। लोगों ने बहुत डराया कि आपके घर में साइकिक अटैक हो रखा है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। एज अ डिवोटी ऑफ हनुमान जी आप काले जादू में बिलीव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप ये करो, और स्पेसिफिकली जब आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छी लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाउ भूत पिशाच इज नॉट घोस्ट, वो हमारे अंदर के डीमन को ख़त्म करने के लिए लाइन है। हमारे अंदर के डीमंस, हमारा फियर है, हमारी एंग्जाइटी है, हमारे डिप्रेशन है, वो उनको ख़त्म करते हैं। हेंस जो हनुमान जी के डिवोटीज होते हैं, दे आर फियरलेस, उनको डिप्रेशन नहीं होगा, दे विल बी ऑलवेज हम्बल, दे विल ऑलवेज हैव दैट एट्रीब्यूट्स। आप किसी भी हनुमान जी डिवोटी से देखना, हमेशा आपको डाउन टू अर्थ दिखेंगे वो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था, तो मैंने उनको मैंने उनको बोला था कि 41 डेज तक आप ये करो रेमेडी, कि 21 बारी हनुमान चालीसा का संकल्प लो, और हनुमान जी को आप सिंपली एक माला बनवाई थी मैंने। उस माला में गुड़ था, चावल था, तुलसी के पत्ते थे और एक कॉइन था। मैं कहा अपनी इच्छा रखी कि हस्बैंड की जल्दी जॉब लग जाए और आपकी जॉब अच्छी लग जाए, 21 बारी हनुमान चालीसा का 41 डेज जाप करो। आप मानोगे नहीं, 11 डेज में उसके हस्बैंड की जॉब लग गई। एंड आफ्टर 41 डेज, आई थिंक 3 to 4 months के बाद, उसकी भी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई। अच्छा। सो हेंस वो तब से ही हनुमान जी की इतनी बड़ी डिवोटी बन गई है, और शी ऑलवेज थैंक्स मी फॉर दैट। That's so good to know। और हनुमान चालीसा की जैसे हम बात कर रहे थे, जी। जो आप संकल्प पे बोलते हैं, तो हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स आप बता रहे थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, जी। जैसे जो भूत पिशाच का मतलब, ये इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स कैसे रहते हैं इंसान के इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पे जब वो हनुमान चालीसा को चैंट करता है। आप हनुमान चालीसा की एक एक लाइन, मैंने लोगों को देखा है कि वो हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ते हैं, वो समझते नहीं हैं हनुमान चालीसा को, बट द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, जैसे मैंने भूत पिशाच निकट नहीं आवे का मतलब समझाया, नाउ द हनुमान चालीसा स्टार्ट्स फ्रॉम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब उनको पूरे विश्व का ज्ञान है। तो किसी बच्चे की इंटेलिजेंस कम है, अगर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो आस्क द चाइल्ड टू चैंट हनुमान चालीसा डेली, उसके पढ़ाई में भी मन लगेगा, उसके लाइफ में फोकस भी आएगा। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो पूरी, यू अंडरस्टैंड कि जो हनुमान जी काम करते हैं, जो कार्य को वो लेते हैं, वो पूरा करके ही मानते हैं। अगर उन्होंने वो राम जी की ड्यूटी ली थी कि वो राम दूत बन के रहेंगे, तो वो आज तक उसी नाम से जान जाते हैं। तो आप कोई भी ड्यूटी लो, उस चीज़ को फुलफिल करो। नाउ इफ अगर कोई सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको मैं कहती हूँ कि डेली 3 बारी हनुमान चालीसा पढ़ो, समझो, पढ़ो भी नहीं, समझो उसको, व्हाट इज इट रिटन। नाउ हनुमान चालीसा का जो नीचे वर्सेस आता है, वो आता है कि उनकी शक्तियाँ कितनी हैं। तो आप में अगर स्ट्रेंथ कम है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करने जाते हो बट आपका होता है यार छोड़ो यार, बीच में छोड़ दो, स्टार्ट चैंटिंग हनुमान चालीसा। मतलब आपको अगर ओवरऑल एज अ ह्यूमन डेवलप होना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो दैट्स दी बेसिक कि हनुमान चालीसा पढ़ें। आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सारी एरियाज के लाइफ से ही ग्रो करेंगे। और कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं जब पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हनुमान चालीसा? सी आई ऑलवेज बिलीव, लोग आपको बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में करो, ये I believe the moment your trust goes up inside the universe as a matter of faith, आप उस टाइम पर हनुमान चालीसा करो। You don't have to specifically do it on ब्रह्म मुहूर्त, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी हर टाइम अवेलेबल हैं। और हम तो सनातनी हैं, हम तो कहते हैं कि हमारे हर तरफ भगवान है। हम इस चीज़ को भी पूछते हैं दिवाली के 2 दिन बाद। तो सोचिए, हम उस कल्चर से आ रहे हैं, तो हमें कोई स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी पूछें, पूरे दिल से पूछे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अंदर ग्रीडीनेस रख रहे हैं किसी भी चीज़ की और फिर आप कह रहे हैं हम हनुमान जी की बात। दैट्स नॉट भक्ति। अच्छा, आप ये बताइए आपका अपनी जर्नी के बारे में। आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू बिकम सच अ फर्म बिलीवर ऑफ हनुमान जी? कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज अ किड। मुझे छोटी छोटी वो जो हनुमान जी की मूवीज थी, रामायण थी, वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। और मैं आई स्टिल रिमेंबर जब वो रामायण चालू हुई थी, आई वॉज आई गेस 3 दैट टाइम।
तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं ना लक्ष्मण हूँ मम्मी, और मैं ना टीवी को ऐसे बैन कर करके बोलती थी लक्ष्मण सुनो, मुझे तुम पसंद हो, ऐसे ऐसे करके। सो एवरी टाइम, मतलब मेरे घर में सबको पता है कि जब रामायण चालू हुई थी, दिवाली का भी टाइम था, मैंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी, मैं रामायण देखी। सो दैट अट्रैक्शन वाज सिंस द चाइल्डहुड। और वो मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब इतना ढल गई, मैं कब ऐसे डिवोटी हो गई। आई बिलोंग फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड, सो हमारे में गुरुद्वारे को बहुत मानते हैं। हाँ जी। एवरी मंथ वी गो टू अमृतसर, मतलब वो एक नियम है हमारे घर का। मैं नहीं जा रही हूँ तो कोई मम्मा जा रहे हैं, मम्मा नहीं जा पा रहे तो मैंने जाना ही जाना है। हम नहीं हरमिंदर साहब को छोड़ सकते, लेकिन आई कम्प्लीटली फॉलो हिंदुइज्म नाउ। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है गुरुद्वारा साहिब को। आई डू बिलीव इन दैट एंड आई डू बिलीव इन द टीचिंग्स, बट मेरा मन अब यहाँ ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं अब डेली बेसिस पे घर पे पूजा हो रही है। एटलीस्ट 20 मिनट्स तो डेली हमारे घर में पूजा होती ही होती है। नहीं तो हम ऐसे घर से बिलोंग करते थे जहाँ पे जोत भी नहीं जलती थी एक टाइम पर। जोत वॉज नॉट अलाउड, ओनली मंत्र जाप, पाठ वॉज अलाउड टू डू। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हनुमान जी ने, आई थिंक ही चोज मी, आई डिडंट चूज हिम एज अ गॉड, ही चोज मी एज अ डिवोटी। ओके, ये जो हनुमान जी है इसका हम देखते हैं वो ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। वो तो क्या डिपिक्ट करता है? अगर आज के यूथ को हम ये बात करना चाहे, जो सेलिब्रेसी को फॉलो करते हैं, जो ये ब्रह्मचर्य है, इससे क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं? मतलब क्या एक जाता है इस मैसेज? देखिए, ब्रह्मचारी होने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम सेक्स। फर्स्ट थिंग, ही इज ऑल्सो अ मैरिड मैन। हनुमान जी की शादी हुई थी सुवर्चला देवी से, जो कि सूर्य जी की बेटी थी। उन्होंने खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन से उनको क्रिएट करा था, क्योंकि कुछ ऐसी सिद्धियां थी जो एक सिर्फ मैरिड मैन को पता होनी चाहिए। अच्छा। तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनका मैरिड होना बहुत जरूरी था, हेंस उनकी सुवर्चला देवी से शादी हुई थी। यहाँ तो बात आई मैरिज के कॉन्सेप्ट की। बट ब्रह्मचारी होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपने आप को डिस्टिंक्ट कर लो रियलिटी से। लोग मैंने बहुत अक्सर, इवन ये मेरे दोस्तों का भी हाल है, तो अगर वो देख रहे हैं तो अब सुन लो। आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप बोल रहे हो कि आप हनुमान जी के डिवोटी हो, आप ऐसी एक शक्ति के डिवोटी हो जो चिरंजीवी हैं, जो आज तक प्रेजेंट है। आप कहते हो कि मैं ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाती या खाता, थर्सडे नहीं खाता और सैटरडे नहीं खाता, लेकिन बाकी टाइम यू आर कंज्यूमिंग नॉनवेज। ब्रह्मचारी होने का मतलब ये है कि आप वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो ये आपको टेस्ट बड्स आपको बहुत ज़्यादा नॉनवेज की तरफ लेकर जाती है, उनको ख़त्म करना होता है। और सबसे मेनली ज़रूरी है ब्रह्मचारी होने का पालन, आप जल्दी सो, आप जल्दी उठो, अपने भगवान की तरफ एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो ध्यान लगाओ। और दूसरा, नाउ कमिंग टू, लोग कहते हैं कि लड़कियां पूजा नहीं करती हैं हनुमान जी की। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, आई डू पूजा। पीरियड्स पे पूजा नहीं होती है हनुमान जी की, दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। आप पीरियड्स पे पूजा कर सकते हो, आप छू नहीं सकते हो मूर्ति की, आप दिल से पूजा हमेशा कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। और रही बात इंटीमेसी की, तो इंटीमेसी शुड बी लाइक, आप वंस इन अ मंथ कर रहे हो, ट्वाइस इन अ मंथ कर रहे हो, देयर शुड बी नॉट अ ग्रीड फॉर दिस, लस्ट नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी होने का मतलब यही कि आप लस्ट खत्म कर चुके हो अपने अंदर से, बट नॉट मूविंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज योर बॉडी नीड्स इट साइंटिफिकली। एंड नॉनवेज ना खाओ आप, एंड ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पालन करो, जो जिस भी इष्ट को मानते हो या जिस भी भगवान को मानते हो, उनकी पूजा आराधना कर रहे हो। जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हम डिवोशन की भी बात करते हैं जी, है ना। तो हनुमान जी की जो डिवोशन है श्री राम के लिए, जिन्होंने अपना सीना चीर के उनको दिखाया था, और वहाँ पे भी राम और सीता ही दिखे थे, है ना। तो इसके बारे में बताइए। वो उनका जन्म ही अगर आप देखेंगे तो राम जी की सेवा के लिए ही हुआ था। अच्छा। वो जन्मे ही राम दूत बनने के लिए थे। तो जब वो इतना प्रेम आप किसी से कर लेते हो, हम बोलते ना आप हमारे दिल के करीब हो, तो उनके साथ भी वही था कि जो सबसे क्लोजेस्ट उनके कोई थे तो वो राम जी थे। अब राम जी ने बोला कि ये प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए जब उन्होंने चीर करा अपना, तो उनमें दिखी भी मैनिफेस्टेशन राम जी और माँ सीता की। हेंस इट शोज, जब आप किसी के भी डिवोटी हो जाते हो, जैसे आप हनुमान जी के डिवोटी हो या आप माँ लक्ष्मी के डिवोटी हो, तो आपकी रगों में भी उनके नाम दौड़ते हैं। अच्छा। एंड वट एवर वी से, दिस माउथ इज अ फायर एलिमेंट, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में भी जाती है थ्रू योर स्वेट और एवरीथिंग। तो आप राम जी का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड में भी जाएगी वो चीज़। एनी हाउ इट्स वाइब्रेशंस। आप टैरो कार्ड रीडर भी है जी।
तो अगर हनुमान जी को कोई मैसेज देना हो थ्रू टैरो कार्ड तो वो क्या रहेगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज अकॉर्डिंग टू हिम वुड बी टू टेक राम जीज नेम, बिकॉज उनको कुछ नहीं चाहिए. ही हैज़ नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग so far so yet. All he wanted to people to become Ram's devotee. तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि राम जी का नाम लीजिए और जितने शक्तिशाली वो हैं इमोशनली मेंटली उतने आप भी बने. जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं. जी. तो किस तरह की स्ट्रेंथ वो इमोशनल और स्पिरिचुअल उसमें डिपिक्ट करते हैं? देखिए, इमोशनल स्ट्रेंथ एज इन आप वर्ल्डली चीज़ों से अट्रैक्टिव नहीं होते हो, आपको कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता. यू शुड नो योर फोकस एंड टारगेट. अगर आपका टारगेट कहीं और भटक जाएगा तो आप इमोशनली यूर अ वीक पर्सन. एनी वन कैन ईजिली मैनिपुलेट यू. और वो स्टोरीज में अगर आप रामायण देखेंगे तो जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उसके बीच में भी एक बड़ी सुंदर सी क्रोकोडाइल थी विच इज नोन टू बी रावण सिस्टर. उन्होंने बोला था, उन्होंने पूरा ट्राई करा था कि हनुमान जी उधर ना जाएं. बट अगर वो उस टाइम पर नहीं बहके, उस टाइम पर मैनिपुलेट नहीं हुए, सो दैट मीन्स दैट ही इज़ वेरी मच इमोशनली इंडिपेंडेंट, ही इज़ वेरी इमोशनली मेच्योर्ड. हेंस हम भी वही प्रैक्टिस करते हैं. बीइंग हिज डिवोटी वी आल्सो प्रैक्टिस दैट, नॉट गेटिंग मैनिपुलेटिव ईजिली, अपनी राह से नहीं भटकना इमोशंस की वजह से. नाउ कमिंग टू द फिजिकल स्ट्रेंथ, उनको बोला जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता. तो हर तरीके की उनमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं आप रियल अपनी लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. अब जो साइज बढ़ाने चढ़ाने का है, जो हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त है, वो आप इस तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो कि आप छोटे बच्चे के साथ जब हो तो आप एक छोटे बच्चे की तरह रहो, आप एक जब बड़े के साथ हो तो आप एक बड़े की तरह रिएक्ट करो. सो दैट्स हाउ यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ, बी वेरी एडजस्टिंग इन नेचर. दैट्स ऑल्सो अ पावर विच वन कैन हैव. सो ऐसे ही जब आप वो प्रैक्टिसेस अपने डेली टू डेली लाइफ में रहोगे, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको माथे पे, जब तक आप मस्तक पे तिलक नहीं लगाओगे तो आप डिवोटी नहीं हो. कुछ लोग दिखावटी पूजा करते हैं, कुछ लोग मन से पूजा करते हैं. सो बी वन हु मन से पूजा करे. अच्छा, कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी है. यस. तो क्या स्टोरी है उसकी, कहाँ है, क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस स्टोरी? ऐसा बोला जाता है कि वो एक पर्वत पे हैं. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्वत, सो आई वॉन्ट टेक कि कोई गलत मैसेज ना जाए. बट ही इज़ रिसाइडिंग इन अ पर्वत, चैंटिंग राम्स नेम ओनली. ओके. हाउएवर ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर सुंदरकांड चल रही होती है, जहाँ पर रामायण चल रही होती है, जहाँ पर राम जी का जिक्र हो रहा होता है, तो वो किसी ना किसी रूप में आपको ज़रूर दर्शन देकर जाते हैं. अच्छा. तो जहाँ राम जी का नाम होगा वो वहाँ होंगे, ऐसा बोलते हैं. और इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है विच आई रिमेंबर. अयोध्या में एक टीचर थे जो छोटे छोटे बच्चों को ना रामायण पढ़ा रहे थे एक जगह. सो ही सेड कि अच्छा, बंदरों को ना, जब बंदर देखता है तो हर किसी का विजन इज़ नॉट लाइक अ ह्यूमंस विजन. तो जब बंदर वाइट कलर की चीज़ों को देखता है तो उसको रेड कलर दिखता है, वाइट रेड दिखता है उसको. तो अब हनुमान जी भी वानर ही थे, तो वो पढ़ाते हैं और वो बोलते हैं कि हनुमान जी ने माँ सीता को सफ़ेद फूल दिए दिखाने के लिए कि वो थे ही राम जी के सेना से. तो एक बीच में इंसान आता है कवरिंग हिज फेस एंड एवरीथिंग. वो बोलते हैं कि नहीं, लाल कलर के फूल थे. कहते हैं नहीं, सफ़ेद कलर के फूल थे. तो वो थोड़ी सी बहस करने लग जाते हैं. एंड देन द पर्सन हु हैज़ कवर्ड द फेस, ही स्टार्ट्स क्राइंग. और वो बोलते 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 चले जाते हैं. एंड उसके बाद इंस्टेंटली उन टीचर को रियलाइज़ होता है कि सिर्फ और सिर्फ बंदर को ही सफ़ेद लाल दिख सकता है. ये थे ही हनुमान जी के रूप, क्योंकि उन्होंने ये तक मेंशन करा था, मुझे याद है मैंने लाल कलर का फूल दिया था. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. एंड इवन मेरे घर में हर महीने सुंदरकांड का पाठ होता है. सो जब हनुमान जयंती थी तो हम तब करवा रहे थे एक हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बाण का पाठ हमारे पंडित जी से. तो जब वो आए, यू वॉन्ट बिलीव, हनुमान जी का पाठ पूरा ख़त्म हुआ, संकट मोचन का पाठ ख़त्म हुआ. उसके बाद हमारी टेरेस पे एक बंदर आए. एंड आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ मंकीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा एक फियर है, ट्रॉमा है मेरा मंकीज़ के साथ जो मेरे साथ लिंक्ड है. तो मैं तो भाग जाती हूँ देखते सार, जैसी मैं देखती हूँ. बट दैट मंकी डिड नॉट से एनीथिंग. मतलब जैसे दांत दिखाना होता है या स्केयर करना होता है, कुछ नहीं. ही जस्ट सॉ एंड ही वेंट. एंड फिर मुझे बाद में रियलाइज हो तो ही लिसन्स, दैट्स ट्रू.
जब हम नीम करोली बाबा की बात करते हैं, जी वो भी हनुमान जी से ही है। जी। उनके बारे में क्या आपका कहना है, क्या है? नीम करोली बाबा को मैं अभी बहुत रिसेंटली मानने लगी हूँ फ्रॉम 2023। अच्छा। एंड जितना मैंने देखा है, जितना मैं गई हूँ उधर, हम्म, सारिका, यू वॉन्ट बिलीव दैट प्लेस इज समथिंग मैजिकल। मतलब हम्म, ऐसा लगता है कि एहसास है उधर। इवन जो नीम करोली बाबा जी की मूर्ति है, हम्म, आप कभी भी ना आंख बंद करके मत मांगो उनसे कुछ। आप आंखों में आंखें देख के मांगोगे ना, तो आपको लगेगा आप मूर्ति आपसे बात कर रही है। हाँ, मूर्ति इज रिप्लाइंग टू यू एंड इट्स जेन्युइनली ट्रू। मतलब जब मैंने सुना था तो आई वाज लाइक इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है चीज़। बट व्हेन आई वेंट देयर, उधर का ऑरा, एनर्जी, और हम तो इस फील्ड में, तो हमें तो एनर्जी सबसे जल्दी समझ में आती है कि क्या हम्म, है। कुछ अलग ही है उधर। उधर वो ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा है। एंड जब आप उधर जाओ, आप सिर्फ राम 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 जी का नाम लेते रहो मूर्ति के सामने, एंड ऑटोमेटिकली योर आईज विल टियर अप। हाँ, सो दैट प्लेस इज मैजिकल। और इवन नीम करोली बाबा जी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो वाकई में ही लोगों ने देखे हैं, उनके चमत्कार देखे हैं। तो ये तो रही हमारी बातें हनुमान जी को जी लेके। बट आप एक फेस रीडर भी जी। है ना? तो फेस रीडिंग के बारे में बताइए सर। ये मेरा मोल है चेहरे पे, ये क्या, वो, इसका क्या मीनिंग होता है? ओके, सो आपका जो ये मोल है चीक पे है। सो चीक ऑन द मोल, स्पेसिफिकली ऑन द लेफ्ट हम्म, साइड, डिपिक्ट्स कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ अच्छा। में। इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉट सो वेल टू डू फैमिली, बट मे बी आफ्टर मैरिज या अपने हार्ड वर्क से कहीं ना कहीं आप लग्जरी अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, एंड यू विल स्टे अराउंड लग्जरी हम्म, ऑल ऑफ द टाइम। ये जो कहीं ना कहीं हमारे जो ये फेस रीडिंग पे जब हम बोलते हैं दिस इज योर वीनस, अच्छा। तो आपका जब वीनस अच्छा होता है, वीनस इज लग्जरी, और यहाँ पर मोल होना एक खुद में बहुत बड़ी बात है। सो you know, if you have luxury, I don't know you personally, but you will always be around shimmery things, luxury. You would have a good car, good home, good, materialistic things around you. एंड अगर किसी के यहाँ पे मोल हो तो? They are very talkative. You see अच्छा। me also, I have 16 moles here, very light, but ओके। on my mouth I have 16 moles and I keep on babbling. मैं बोलती रहती हूँ so people like who have moles here or here or here or anywhere around their mouth, उनका मर्क्यूरी बहुत फास्ट होता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्पीच में क्लैरिटी होती है, उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आपको ऐसा बना लेंगे कि आप उनके ही खुद के सगे हो, अच्छा। ऐसे घुल मिल जाते हैं इतनी जल्दी। एंड ऑल्सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटी एज वेल। ओके। अगर किसी लड़की का यहाँ पर है, यहाँ पर मोल है, तो वो ब्यूटी फीचर्स बहुत सुंदर होंगे, बहुत बोल्ड फीचर्स होंगे उसके, कि बहुत जल्दी वो नज़रों में अट्रैक्टिव आ जाए लोगों के, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी वो। और किसी के फोरहेड पे अगर हो? फोरहेड पे तिल होना आपका अगेन मर्क्यूरी, विजडम को, सॉरी नॉट मर्क्यूरी, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तिल होना रिप्रेजेंट्स विजडम। तो चाहे अगर छोटा सा भी बच्चा होगा और उसके है, तो वो कहीं ना कहीं बातें इतनी बड़ी वाली करेगा या ऐसी विजडमफुल बातें करेगा कि कहीं ना कहीं आप कहोगे कि यार ये छोटा सा बच्चा है, उतनी समझदारों वाली बातें कर रहा है। इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअलनेस होना, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। और नोज पे हो तो? नोज पे होना रिप्रेजेंट्स मार्स। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो फास्ट मार्स को, अब थोड़ा लाइट है तो मार्स के इफेक्ट्स कम होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं वो हैवी मार्स को दिखाता है कि मार्स की बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को तो हम सजेस्ट करते हैं यू डू योगा और जिम, की एनर्जी कहीं ना कहीं निकलती रहे ऐसे लोगों की। अच्छा। और फेस रीडिंग में क्या क्या होता है जो आप फेस रीडिंग में दिस पार्ट ऑफ द फेस इज वेरी मच इंडिकेटेड। ऐसे लोगों को बोलते हैं जिसकी डबल चिन है पूरा। आई एम नॉट फ्लैट, बट जो लोग पूरे पतले होते हैं, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होती है उनकी, तो दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ। या फिर अच्छे घर में भी पैदा होना, ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा सिग्नल होता है उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली दिस एरिया। किसी की चिन यहाँ पर ऐसे डिवाइड होती है ना, चिन काफ़ी सारे लोगों की देखी है। तो ऐसे लोग 40s के बाद जाके अच्छी तरक्की करते हैं। ऐसे लोग 40s के बाद जाके बहुत ज़्यादा वेल्थ इनकर करते हैं अपने खुद की मेहनत से। कोई अच्छे घर में पैदा हो तो एक्सेप्शंस तो हर जगह ही होते हैं, बट इफ समबडी इज हैविंग दिस, वो अपने खुद के हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर आपके वीनस माउंट्स यहाँ पर आर्क है, कहीं ना कहीं नेचुरली आर्क है, क्योंकि हम तो लड़कियाँ आर्टिफिशियली ये बनवाती हैं, बट नेचुरल फेस को जब हम देखते हैं किसी का आर्क होता है, तो कहीं ना कहीं अगेन इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, लग्जरी। ऐसे लोगों की बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स होते हैं, खुल जाते हैं उनके द्वार। यू शो मी योर फेस।
नहीं आपका हल्का सा है यहाँ पर, बट इज इट मेड या फिर बचपन से ही था? पता नहीं यार, अब थोड़ा तो रहता ही है अब, बट पता नहीं। हाँ, बट किसी किसी का बहुत ज्यादा आर्क ऐसे हाँ होता मतलब है। हाँ, अब ऐसे तो है ही, शेप तो ऐसी है ही, बट जी, ऑब्वियसली वी गेट थ्रेडिंग आल्सो डन, थ्रेडिंग तो ऑल्सो। हाँ। सो विद गर्ल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एक्यूरेट फेस रीडिंग, क्योंकि हम मेकअप करते हैं, मेकअप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो सर्जरीज होती हैं, बोटॉक्स वगैरह, देन भी फेस रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हेंस फेस रीडिंग की अपनी खुद की लिमिटेशंस हैं, और हर चीज़ की अपनी खुद की लिमिटेशंस है। एस्ट्रोलॉजी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, लाइकवाइज। अच्छा, अगर मेरा फेस रीड करना होगा तो क्या बताएंगे आप, बताइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So, are you into glamour industry or have been into glamour industry back then? हाँ, यस Are you have you been a model? यस, Photo shoots? हाँ बहुत। बहुत सारे okay, and have you been outside to India? हाँ, मैनी टाइम्स। Many times. Okay, and I want to understand your life before marriage. Can you just, if you're comfortable, can you just let us know Before something? marriage, normal working girl. I was into modeling. I was into glamour industry, you can say, in different ways. Sometime as a model, sometime as managing the agency. But yeah, I have been into this industry. Okay, and you do have a lot of anger issues. Anger, I don't know. मतलब हाँ, मतलब कि शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, बट हॉट हेडेड आई एम। अगर आ जाए तो, नहीं आए तो आई लाइक माई पीस ऑफ माइंड, बट अगर कोई ज़्यादा बात हो जाए तो आई एम हॉट हेडेड, मतलब बर्स्ट कर सकती हूँ हाँ, मैं। एंड देन जो आपकी वाणी निकलती है, एंड दैट इज आल्सो नॉट सो गुड। पता नहीं यार, गुस्से में तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होते होंगे जो अच्छा बोलते होंगे। गुस्से में तो सब लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो गुस्सा है ही ऐसी चीज़ कि आपसे कुछ भी बुलवा देता है। Personally, I would suggest to Sarika one thing. You can cut this part if you want. I would not suggest you to invest in properties for another 4 years if you're Okay. planning to. Property will not give you good returns next 4 years. After 4 years, if you have any plans or anything you want to invest in, you should be doing. But 4 years तक थोड़ा सा आप टिक जाएं, आपका नहीं इतना फेवरेबल रहेगा। Seeing your face, I have not opened your tarot so far, so yet, but face के हिसाब से मैं बता रही हूँ। Okay, I'm not planning to invest in property, Good. but still thank you for the Yeah. advice. So now let's move towards tarot. ठीक है। So tarot में अब आप ये बताइए, जो lovers card होता है, what does it represent? लवर कार्ड्स, ओके, सो जस्ट अ डिस्क्लेमर, कोई भी कार्ड जो टैरो का होता है ना ही तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ऑल द कार्ड्स आर न्यूट्रल। सो इन सिचुएशंस, लवर कार्ड्स टॉक्स अबाउट सोलमेट, लवर कार्ड्स टॉक्स अबाउट यूनियन, गुड पार्टनरशिप्स, गुड रिलेशनशिप विद समवन। और अगर वो कहीं ना कहीं हेरोफेंट के साथ आ रहा है तो वो लव मैरिज को इंडिकेट करता है कि लव मैरिज इंसान की होगी। हेरोफेंट के साथ अगर वो कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इंसान अपनी सोलमेट से शादी कर रहा है, समवन हु ही और शी हैज़ मेट इन द पास्ट, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकेंडली, अगर हम थोड़े से नेगेटिव पार्ट पे जाएं तो वो थर्ड पार्टी भी बताता है, क्योंकि उसके पीछे एक एंजल है। दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एंजल गैब्रियल है, एंजल ऑफ लव, ब्लेस कर रहे हैं उस यूनियन को। बट कहीं ना कहीं जब वो नेगेटिव कार्ड्स के साथ आएगा तो वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बताता है, ये बताता है कि चीटिंग है, इंगेजमेंट है कहीं ना कहीं, या बहुत ज़्यादा चॉइसेस होना भी वो बताता है कि इंसान की लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं। वो कार्ड आपके 12 ज़ोडिएक साइंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब आप उस फीमेल को देखेंगे तो पीछे आग भी लग रही है उसकी। तो जो वो फ्लेम्स हैं, द फ्लेम्स इन द लवर्स रिप्रेजेंट्स द 12 ज़ोडिएक, और जो सर्पेंट है वो कहीं ना कहीं वाइल्ड ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है हमारी। ओके, तो जो टैरो कार्ड है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। यस। सो व्हाइल रीडिंग द कार्ड, लोग इंट्यूशन को से गाइडेंस सीख करते हैं या वो एक इमेजिनेशन होता है? व्हाट डू यू, सो टैरो कैन डिफरेंशिएट कैसे होता है वो? टैरो कैन नेवर गो ऑन इमेजिनेशन। यू कैन नॉट इमेजिन अ सिनेरियो इन वंस लाइफ। मतलब तुक्का नहीं है कि ठीक है इसकी एक की लाइफ में हो सकता है मैरिटल इशू चल रहा हो, बट हर किसी की लाइफ में नहीं चलेगा। सो टैरो इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंट्यूशन। जब आप एक सर्टन लेवल की मेडिटेशन कर लेते हैं डेली बेसिस पे, आप सर्टन लेवल की मेडिटेशन पे बैठते हैं, सो यू बिकम अ क्लेयरवॉयंट।
someone who listens to words. I am a clairvoyant. I listen to a lot of things when I'm having my tarot. तो जब आप उसको स्प्रेड करते हैं, आप टैरो निकालते हैं, तो वो अपने आप में ही आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होती हैं. सो इट्स ऑल इंट्यूशन बेस्ड. तो ज़रूरी नहीं है कि एक टैरो अगर आपके लिए सेम आ रहा है तो वो मेरे लिए भी सेम आएगा. नो, दैट हैज़ टू डू विद द टैरो कार्ड्स इंट्यूशन लेवल, कि वो इंट्यूटिवली क्या बताती है या बताता है उस टाइम पर. सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन इंट्यूशन. तो अगर हमें एक कार्ड जो हम कहे अलाइन करता है हनुमान जी के एनर्जी से, तो वो कौन सा होगा टैरो? So something which aligns to his energies the most is the strength card. जब हम एस्ट्रो टैरो करते हैं और जब हम हर एक भगवान से उस कार्ड को देखते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर हर एक प्लैनेट का एक कार्ड होता है अपना खुद का, सो दैट इज द स्ट्रेंथ. एंड इवन हनुमान जी का खुद भी दूसरा मतलब ही महावीर है, विच इज अगेन स्ट्रेंथ. तो वो कहीं ना कहीं डिपिक्ट करेगा आपको. एंड उसकी जो कार्ड का मतलब भी है वो भी यही है, इनर स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ. शायद आप बाहर से बहुत ज़्यादा वीक लगो इंसान को कि यार इसको तो ऐसी कोई भी बोल के चला जाएगा, बट नो, व्हेन दैट पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग और उसका लेवल ऑफ पेशेंस वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोरिलेटिव है हनुमान जी इसकी एनर्जी से. आपने कभी कोई ऐसा कार्ड पुल किया है जिसके बाद मतलब कि किसी का जो आपको लगा हो कि नहीं इसका ये कार्ड नहीं आ सकता है जिस तरह की स्टोरी पर्सन बता रहा है, बट दैट इट केम एंड इट टोटली चेंज द प्रेडिक्शन? यस, ऐसा बहुत बार ही होता है जब कार्ड्स हम अलाइन नहीं करते हैं अपने क्लाइंट्स की एनर्जी से. सो दैट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस कि हम एनर्जी आस्क आउट करते हैं कि आप प्लीज़ अपने एक लॉन्ग ब्रीद इन लें और एक ब्रीद आउट करें कि हमें एनर्जी मिल जाए आपकी अच्छे से. एंड वन हैज़ टू शो फुल फेथ इन अ टैरो रीडर, बिकॉज ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें टक 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 अपनी उस पर डाली और आ गई. इट हैज़ टू डू विथ फेथ अ लॉट. तो आपको फेथ होना चाहिए जब भी आप किसी टैरो रीडर पे जा रहे हैं. और द मोमेंट यू हैव दैट, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सहेंगी. हाँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ये तब जब आता है जब आप गुस्से में बैठे हो. मी एज अ टैरो रीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी हो और मैं टैरो निकाल रही हूँ, तो मेरी एनर्जी आती है, सारी गुस्से वाली एनर्जी आती है. तो मुझे लगता है यार नहीं, आई हैव टू बी वेरी सटल. सो एडवाइस है आज की डेट में, मैं देखती हूँ काफ़ी सारे लोगों को टैरो रीडर बनना है. तो जिन लोगों को टैरो रीडर बनना है, आई थिंक यू फर्स्ट प्रैक्टिस पेशेंस, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप एक इंसान को, सामने वाले को हैंडल कैसे करो. आप अनप्रोफेशनल नहीं रह सकते. इट्स अ वेरी बिग प्रोफेशन विच यू आर हैंडलिंग. आप किसी की लाइफ डिसाइड कर रहे हो कि आप ये करो तो इससे आपका ये भला होगा. सो आई थिंक आपको खुद हील होना चाहिए इनसाइड आउट. Okay. Thank you so much, Aditi, for being on the show, and it was so lovely to talk about हनुमान जी, उनकी बातें जानना, उनकी एनर्जीज को कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने लाइफ में ये जानना, एंड देन टू नो अबाउट फेस रीडिंग आपने मेरा भी बताया. आई होप दिस पॉडकास्ट हेल्प्स आवर ऑडियंस, एंड आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस, wealth and happiness in life. Thank you so much. Thank you so much for being on my show. Thank you. Thank you.